अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान में देखने वाले और अमेरिका में देखने वाले हमारे तमाम तर नाजरीन को मेरा बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का प्रोग्राम टी टाइम। टी टाइम एक ऐसा वक्त होता है जो कि इंसान की रूह को जो है एक सुकून पहुंचाता है, चाहे वो सुबह का वक्त हो या चाहे वो शाम का वक्त हो। शाम के औकात में भी हम अपने इस वक्त को अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ जो है गुजारते हैं। जबकि अगर सुबह के हवाले से बात की जाए तो सुबह नहार मुँह एक कप चाय और सामने जो है आपकी फैमिली के लोग बैठे हुए हैं और बड़ी अच्छी सी गुफ्तगू हो रही हो, तो आपका पूरा दिन जो है बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के आज के प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो है पाकिस्तान की एक बहुत ही अच्छी एक सीनियर आर्टिस्ट आज हमारे साथ मौजूद होंगी, जिससे आज हम गुफ्तगू करेंगे। और उनके हवाले से अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने बेशुमार ड्रामों में काम किया है। इसके अलावा ना कि सिर्फ वो अपने काम के मियार के हवाले से जानी जाती हैं, बल्कि उनकी सीरत और कह सकते हैं उनका जो इखलाक है वो भी मायने रखता है। इसके अलावा उनकी जो फिल्म है, नई पाकिस्तानी फिल्म मस्तानी जो है वो मुल्क भर में जो है रिलीज कर दी गई है। तो उनसे आपकी बात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से फिल्म में उनका तजुर्बा रहा है। तो सीनियर अदाकारा परवीन अकबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मैडम मुझे बताएं, पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, बेशुमार आपने काम किया है, फिल्म मस्तानी के हवाले से थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आपका किरदार फिल्म मस्तानी में कैसा है? मस्तानी में जो आप मुझे टेलीविजन पे देखते रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि टेलीविजन पे आपने मुझे लड़ते झगड़ते देखा होगा या कॉमेडी देखी होगी, लेकिन ये फिल्म में कैरेक्टर बहुत माइल्ड है। मैं हीरोइन मैं हीरोइन की माँ हूँ, बहुत माइल्ड। बट वो जो एक माँ होती है जो अपने बच्चों पे नजर रखती है, उनकी तरबियत पे नजर रखती है, वो कहीं कहीं थोड़ा सा रैश हुई हूँ, लेकिन वैसे किरदार जो है बहुत धीमा धीमा सा है और मुझे बड़ी खुशी है। अच्छा, ये पहली आपकी फिल्म है या इससे कबल भी आप फिल्में जो है कर चुके हैं? ड्रामे तो आपने बेशुमार किए हैं। मैंने दो फिल्में पहले की हैं। मैंने एक अमेरिका से ही आई थी, परवीन बिलाल, उनकी फिल्म की है, और रॉन्ग नंबर मैंने की थी। दो फिल्में मैंने पहले की है, लेकिन उनमें मेरा किरदार ऐसा नहीं था जिसे डिस्कस किया जाए, लेकिन फिर भी फिल्म फिल्म होती है, तो दो फिल्मों में मैंने काम किया और ये तीसरी है, ये समझ लें। लेकिन मैं समझती हूँ ये पहली है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर जो है बहुत उम्दा है, कहानी बहुत अच्छी है और डायरेक्शन वगैरह बहुत अच्छी है। डायरेक्शन बहुत अच्छी है और आपने इस फिल्म को जो है मियारी कह दिया, तो यकीनन इस फिल्म में कुछ तो बात होगी। और बड़ी अच्छी इनकी बात ये मुझे ये लगी कि जैसे कि उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इन्होंने दो फिल्मों में काम किया है, लेकिन असल मायनों में अब जो ये फिल्म मस्तानी है ये इसको क्रेडिट देंगी। और इनका ये कहना है कि ये जो फिल्म है बहुत म्यारी है और इसमें जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग। कैरेक्टर के हवाले से आपने बात की, आप हीरोइन की वालिदा बनी है। अच्छा, वालिदा के दो कैरेक्टर होते हैं, एक तो वालिदा बड़ी वो खड़ूस नहीं है। अच्छा, इस दफा अच्छी वाली है। वो अच्छी वाली माँ। अच्छा, आपने जैसे फरमाया कि आपने जितने भी ड्रामे किए हैं, आपके बेशुमार ऐसे किरदार हैं जो कि वाकई बड़े सास बहू वाले, एक कॉन्फ्लिक्ट उसमें होता था, तनाज़ा होता था। तो ऐसे किरदारों को निभाना आपके लिए अब तो बाएं हाथ का खेल होता होगा। आज जब ये वाला आपने किरदार निभाया है जिसमें आप अच्छी वालिदा बनी है, तो ये मुश्किल था कि नहीं था? क्योंकि मैं वैसे अच्छी वाली नहीं हुई। वो तो कैरेक्टर होता है, और एक्टर का काम क्या है, उस कैरेक्टर को निभाना और उसको उसकी तमाम खूबसूरतियों से निभाना। तो वो तो कैरेक्टर है, लेकिन मैं एक अच्छी माँ हूँ, प्यार करने वाली, अपनी रियल लाइफ। जबरदस्त अच्छी माँ है। और माँ जो होती है तो यकीनन माँ का तो एक अपना ही मुकाम होता है, और उस माँ को, चाहे वो माँ हमारे घर पे हो या चाहे वो माँ हम टीवी स्क्रीन पर उस माँ को देख रहे हो, तो माँ माँ होती है। मुझे बताएं कैसा रहा तजुर्बा? आमना भी है इस फिल्म में, इसके अलावा दीगर कैरेक्टर, दीगर मतलब आर्टिस्ट भी इस फिल्म में है। ये फिल्म ऑफर कैसे हुई आपको? ये अमेरिका से आए हैं उस्मान, और इन्होंने अपना बड़ा होमवर्क किया हुआ था, ड्रामे वगैरह देखे थे, तो इनको जो एक्टर्स मुनासिब लगे, क्योंकि हम तो इनसे नाशना थे, लेकिन हाँ, ये हमें टीवी की बदौलत देखते रहे
तो इनको जो मुनासिब लगा कि इस कैरेक्टर के लिए ये एक्टर, इस कैरेक्टर के लिए ये एक्टर, तो ये अपना होमवर्क करके आए थे। फिर यहाँ इन्होंने कोऑर्डिनेशन पाकिस्तानी लोगों के साथ की और हम तक पहुंचे। तो फिर हम इनसे मिले और फिर इन्होंने कास्ट किया, फिर बहुत अच्छे से हमसे काम लिया इन्होंने, बहुत प्रोटोकॉल दिया और बहुत पैम्पर किया। तो इनके साथ बहुत अच्छी यादें हैं। बहुत अच्छी आती थी। अच्छा, फ़िल्म के हवाले से पहले ही अगर सोच विचार कर ली जाए तो मुझे लगता है कि फ़िल्म को बनने में और उसको बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, फ़िल्में, पाकिस्तानी फ़िल्में आपके सामने हैं। आप मुतमईन हैं वैसे पाकिस्तानी फ़िल्मों के हवाले से? देखिए, मैं भी किसी साहब से यही बात कर रही थी कि हमारे लोग जो हैं बोलते बस फिल्म बनाना है। फिल्म बनाना आसान काम नहीं है। फिल्म बनाने में टीवी का ड्रामा नहीं है, फिल्म है। फिल्म और टीवी दो अलग अलग मीडियम्स हैं और फिल्म का जो है काम बहुत पैसे जरूरत होती है एक अच्छी और मयारी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि आपको अगर अच्छे एक्टर लेने हैं तो आप अच्छे पैसे देंगे, आपको अच्छा राइटर देखना है तो आपको अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले लें, आप टेलीविजन एक्टर्स को साइड पे करें, आप नए लोग लें, टैलेंटेड लोग लें, नए राइटर लें, टैलेंटेड राइटर लें, बनाएं फिल्म। हमारे पड़ोसी मुल्क में आप देखते हैं कितने नए चेहरे हैं और कैसा काम करते हैं, इंतहाई खूबसूरत काम करते हैं, क्योंकि उनमें वो लगन भी होती है, पैसा भी कम लगता है, फिल्म भी अच्छी बन जाती है, हिट भी हो जाती है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जी बड़े बड़े एक्टर्स ले लो, कहानी चाहे फुस हो लेकिन बड़े एक्टर्स के नाम। भाई आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप शाहरुख खान को भी खड़ा कर दें तो नहीं चलेगी। तो हमारे यहाँ दरअसल मिजाज ये हो गया है कि बस दो चार अच्छे एक्टर पकड़ लो, कहानी चाहे जैसी है कर लो। कुछ फिल्में मुझे अच्छी लगी। लाल कबूतर बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, अच्छी थी। और अभी एक फिल्म रिलीज हुई नाबालिग अफराद, अच्छी थी। वो तो पहले भी बना चुकी हैं फिल्म। उनकी फिल्में मजे की होती हैं, अपना नबील की। हाँ, वो थोड़ा सोच समझ के बनाते हैं फिल्म। और उनकी फिल्म ये 16 दिन में फिल्म बनाई है, कमाल किया है उन्होंने। हालाँकि 1 साल इंतज़ार के बाद, वरना कायदे-आज़म को आए हुए 1 साल हो गया। कायदे-आज़म जो फ़िल्म उनकी थी 1 साल से ज़्यादा हो गया। ये क्रेडिट उनको जाता है कि 16 दिन में उन्होंने बहुत उम्दा फिल्म बनाई। और उनका हमेशा बहुत लाइट मूड होता है। नामालूम अफराद भी बहुत अच्छी थी। ऐसी फिल्में होनी चाहिए। और देखिए, आउटडोर काम उनका बहुत ज्यादा था नामालूम अफराद में, एक्टर बहुत अच्छे थे। तो फिल्म बनाना मजाक नहीं है। हमारे लोग अब बहुत सी ऐसी फिल्में आई जो 2 दिन चली और उतर गई। तो क्या फायदा अपना पैसा जाया करने से, और क्या फायदा जब आप उस चीज को हैंडल नहीं कर सकते। तो अपना शौक तो पूरा करना नहीं है। तो यहाँ लोग अपना शौक पूरा करने के लिए फिल्म बना लेते हैं। फिल्म आप जाके देखें तो लगता है कि अपने घर में बड़ा स्क्रीन लगा लिया है, टीवी ड्रामा चल रहा है। मैं इस चीज की बहुत खिलाफ हूँ। मतलब आप ये समझती हैं कि फ़िल्म की क्वांटिटी पे नहीं जाना चाहिए, फ़िल्म की क्वालिटी पे जाना चाहिए। क्वालिटी भी काउंट करती है, क्वांटिटी काउंट नहीं करती। अब आप टीवी का भी तकरीबन यही हाल है, बेशुमार ड्रामे, लेकिन कोई एक क्लिक करता है। जबकि पीटीवी में महीने में 1 दफा ड्रामा दिखाया जाता था और भरपूर होता था। महीने में 1 दिन ड्रामा होता था और भरपूर होता था। अब तो बेशुमार ड्रामा है कि कौन कौन सा ड्रामा आप फॉलो करेंगे और देखें। अगर आप बैठे देखने के लिए तो वही चीज नजर आएगी, वही चीज़ नज़र आती है, कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं है। कोई चीज मुख्तलिफ नहीं, शक्लें भी तकरीबन। फायदा है ऐसा ड्रामा कौन देखे? हम तो नहीं देख सकते। मैं तो वैसे भी ड्रामे नहीं देखती, मैं अपने ड्रामे नहीं देखती, क्योंकि हमने भी बहुत ऐसे ड्रामों में काम किया है जो यकसानियत वाले थे। तो क्या देखना, तो कुछ तो अलग करें। आपके आसपास बड़ी कहानियां हैं, कोई कहानी उठा लें। आपके मुल्क में बड़ी कहानियां हैं, कोई कहानी उठा लें और उसको बनाएं। टीवी भी और फिल्म। टीवी भी, फ़िल्म भी। और बहुत खड़ी बात की है कि हमें जो है क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बनिस्बत इसके कि हम लोग क्वांटिटी के पीछे भागें। साल में 1 फ़िल्म दें लेकिन मियारी फ़िल्म दें, और वो फ़िल्म ऐसी हो जो कि देखने वाला भी उस फ़िल्म से मुतमईन हो और बनाने वाला खुद भी उस फ़िल्म से मुतमईन हो। पीटीवी के हवाले से आपने बात की, पीटीवी में आपने बेशुमार काम किया। पीटीवी के लोग आजकल बिल्कुल ही गायब चल रहे हैं। कुछ लोग दुनिया से रुखसत हो गए, जैसे
बहुत सारे ऐसे ड्रामे थे, 50-50 थे, तन्हाइया था। इस तरह के ड्रामे जो एक जॉनरा था उस टाइम पर, वो चीज़ अब आज के मुआशरे में नज़र नहीं आई। रखती थी, अब तो पीटीवी भी नजर नहीं आता। और हमने सीखा पीटीवी से, हम रिहर्सल्स इतनी करते थे क्योंकि हमें सारा स्क्रिप्ट याद करना होता था। स्क्रिप्ट पहले मिलता था, अब तो सेट पे जाओ तो स्क्रिप्ट मिलता है, आपको बोलना क्या है और आपका कैरेक्टर क्या है। तो ये चीजें नहीं होती ना, ये चीजें होनी चाहिए। स्क्रिप्ट पहले मिलना चाहिए, रिहर्सल्स होनी चाहिए, कास्टिंग अच्छी होनी चाहिए। अब तो हर बंदा उठ के हीरो है, हर बंदी उठ के हीरोइन है, तो आप मयार कहाँ से ढूंढेंगे? ढूंढते रहिए। यकीनन मियार आप कहाँ से देखेंगे, जिसको देखो वो जो है उठकर आ जाता है और हर एक समझता है कि मैं एक अदाकार बन सकता हूँ। हालांकि अदाकारी का जो पैशन है, लेकिन आपा अदाकारी का पैशन आज बहुत मुश्किल है। बरह रास्त हम टीवी पे देखते हैं, हमें हर चीज बहुत आसान लगती है कि ये फला ये कैरेक्टर निभा रहा है तो बहुत अच्छा होगा। एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। नए लोगों को आना चाहिए, आके काम करें, मेहनत से काम करें, वक्त दें तो आज आज नहीं तो कल वो भी अच्छे अदाकारों के सफ में। लोग भी पुरानी शक्लें देख देख के तंग। लेकिन आपा एक चीज मैंने देखी है, अब आप जैसे ये फनकारा हैं, बहुत आपने काम किया है, आपने वो वक्त भी देखा है जिस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री कुछ भी नहीं थी, और आज आप उस वक्त में भी खड़ी हैं जिस वक्त लोग जो है ड्रामा इंडस्ट्री को पूछते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में जो नए फनकार आते हैं, वो एक कमर्शियल में क्या आ जाते हैं, उनके अंदर गुरूर और तकब्बुर का अक्स जो है वो जन्म लेने लगता है। ये भी एक इशू है हमारे एक्टर्स में। ये ये क्यों है? मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि ये गुरूर तकब्बुर किस लिए, कौन से सींग निकल आए हैं आपके, कोई सुर्खाब के पर लग गए हैं आपको। आपकी भी वही दो आंखें दो कान ना के जो एक आम आदमी की है, आपकी वीवर की है। आपने क्या ऐसा आ गया जो आप इसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तो ये बड़ी बात है, अपनी शोहरत और पैसे को बर्दाश्त करना हर एक के बस की बात नहीं। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे अच्छे एक्टर हैं जो इस चीज से बहुत दूर हैं। नए फनकारों को कह रही हैं या वो जो जिनको टाइम नहीं, जिनके बारे में आप ये समझ रहे हैं कि बहुत मगरूर हैं और बहुत। आपा, लेकिन है तो ना। हाँ हाँ, बिल्कुल है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि वो मगरूर और वो तकब्बुर जो है, फिर वो ये होता है कि जैसे आप ऊपर गए ना वैसे ही आप नीचे आए। वक्त दिखा देता है। अल्लाह अल्लाह ताला को पसंद नहीं है गुरूर तकब्बुर। उसने आपको नाम दिया, उसने आपको शोहरत दी, उसने आपको पैसा दिया और आप आसमान पे चढ़ गए। आपने हर एक को हकारत से देखना है, ऐसा नहीं होता, ये नहीं है। लेकिन हकारत नहीं करनी चाहिए, दूसरे को अपने से कमतर जो है वो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, और लोग हमारे माशरे में करते हैं ऐसा। करते हैं, ऐसा करते हैं। आपने इंडस्ट्री में कदम रखा, उसके हवाले से तो जरा बताएं कि आप किस तरीके से इस इंडस्ट्री में आए, आपकी फैमिली में कोई था? मेरी फैमिली में मेरी वालदा जो थी वो हम रेडियो पे अनाउंसर थी, वो मैं भी अनाउंसर थी। मैं रेडियो से स्टार्ट किया। फिर रेडियो पे कुर्बान जिलानी का नाम आपने सुना होगा, वो थे, तो वो कहने लगे कि टीवी क्यों नहीं करती हो तुम। तो मैंने कहा पता ही नहीं है कौन है टीवी में कौन नहीं है। फिर वो मुझे टीवी पे लेके गए और उन्होंने वहां मुझे इंट्रोड्यूस किया और मैंने फिर काम शुरू किया। तो स्टार्ट मैंने रेडियो से किया, फिर मैंने थिएटर बहुत किया, थिएटर के बाद फिर मैंने टेलीविजन किया। तो मैं तो स्टेप बाय स्टेप आ गया, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो है तमाम तो चीजें। अच्छा, थिएटर भी आपने किया? थिएटर के वाले से हमें नहीं पता था कि आपने थिएटर भी किया है। तो थिएटर का आज का ये जो जमाना है, थिएटर के वाले से किस तरीके का देखते हैं? थिएटर खत्म, थिएटर नहीं। वो थिएटर जो हमने किया वो थिएटर खत्म हो गया। अब नाच गाने के सिवा कुछ भी नहीं है थिएटर, और वो हम लोग कर नहीं सकते, सीधी बात। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में मौके मिलना भी बहुत कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है। तो जो नए नौजवान जिनके अंदर वाकई पैशन होता है, तो आपको ये नहीं लगता कि अब हमारी इंडस्ट्री उनके साथ एक ज्यादती करती है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं भी यही कह रही थी कि हमारे यहाँ ना कोई एकेडमी है, ना हमारे यहाँ कोई ऐसा ऐसी जगह है जहाँ से हम लोगों को प्रमोट कर सकें। और कोई ऐसी जगह होनी चाहिए थी, कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए था जहाँ वो सीखते और फिर वहाँ वो काम करके अपना काम दिखाते और उसके बाद वो इंट्रोड्यूस होते टेलीविजन और फिर फिल्म। तो हमारे यहाँ ये सोच ही नहीं है ना।
ये सोच ही नहीं है और इस सोच को हमें बदलने की ज़रूरत है। सोच हमारी किस तरीके से बदलेगी? हमें अपने बड़ों से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। जहाँ पर हमने अपने बड़ों से रहनुमाई हासिल कर ली तो यकीनन हमारी सोच जो है उसी दिन से परवान चढ़ना शुरू हो जाएगी। अदाकारा परवीन अकबर साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक़्त हमारे साथ मौजूद थीं। बड़े खूबसूरत से इनसे बात हुई, लेकिन ये जो गुफ्तगू का जो सिलसिला है ये यकीनन जारी व सारी रहेगा। प्रोग्राम में एक छोटा-सा ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद मस्तानी की मज़ीद कास्ट से भी हम आपकी मुलाकात करवाएँगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्रोग्राम टी टाइम और हम बात कर रहे थे नई पाकिस्तानी फिल्म मस्तानी के हवाले से। और ये पाकिस्तानी फिल्म जो है पाकिस्तान भर के सिनेमा घर में जो है रिलीज कर दी गई है। और इस फिल्म के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा आमना इलियास जो है इस फिल्म में मरकजी किरदार निभा रही हैं, जो कि न कि सिर्फ टीवी में अब मियारी काम कर चुकी हैं बल्कि इससे कबल पाकिस्तानी फिल्मों में यकीनन काम करके अपना एक मियार, अपना एक नाम जो है वो बना चुकी हैं। तो इस वक्त हमारे साथ टीवी के खूबरू अदाकारा आमना इलियास मौजूद हैं। आमना, आपको वॉइस ऑफ साउथ एशिया के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आज आपने साड़ी जो है ज़ेबतन की हुई है, सब कह सकते हैं कि इसका रंग है। आमना कभी वैसे हमें साड़ियों में इतना दिखी नहीं है, आज साड़ी पहनने की क्या खुसूसी वजह है? एक्चुअली मैंने साड़ी जो है ये मेरा सबसे पसंदीदा आई थिंक आउटफिट है जो मुझे बहुत पहनना पसंद है। मुझे हैरत है, आप कह रहे हैं आपने मुझे साड़ी में नहीं देखा, जबकि मैं सबसे ज्यादा साड़ियां पहनती हूँ जनरली। लेकिन उसके अलावा मैं वेस्टर्न कपड़े भी बहुत पहनती हूँ, तो आई एम श्योर कि आपने नहीं देखा होगा। लेकिन इस प्रमोशन पे मस्तानी की मैंने पूरी प्रमोशन पे साड़ियां पहनी। अरे बेहतरीन। मैंने कहा कि मैं एक दफा अपनी जिंदगी में साड़ियां पहनने का शौक पूरा कर। तो पीली, हरी, लाल, काली, नीली, हर रंग की मैंने। हरी, पीली, लाल, गुलाबी। अच्छा, साड़ी लेकिन हर एक पर अच्छी नहीं लगती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन पर अच्छी लगती है। आप उनमें से एक। थैंक नो डाउट, बाकी बहुत थैंक साड़ी यू। पहना करें और साड़ी जो है पहना भी दिया करें दूसरों को। अच्छा, मुझे बुलाने में मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सबकी मदद करने के लिए। और आपको पता है ये जो साड़ी मैंने पहनी है ये स्टिच साड़ी नहीं है, ये खुली साड़ी है। मैंने इसकी प्लीटें खुद बनाई हैं। और एक तो होता है ना कि हम बेल्ट लगवाते हैं साड़ी पे, ये वैसी साड़ी नहीं है। ये बिल्कुल एक सीधा कपड़ा है जिसको मैंने खुद बांध कर पहना है। तो मैं साड़ी बांधनी भी सीख गई हूँ इन 10 दिनों में। और अब तो मैं आई थिंक कोई मुझे बुलाए तो मैं पैसे लेके भी साड़ी खैर जबरदस्त। बहुत मुश्किल होता है वैसे साड़ी को कैरी करना, हमें तो खैर इतना नहीं पता इसके हवाले से, लेकिन आप बता रही हैं तो चलें इसको मान लेते हैं। साड़ी जो है वो पहनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आई एम। तो पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती है वैसे साड़ी? पाकिस्तान में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है साड़ी। तो यहाँ पे वैसे साड़ी का इतना रुझान होता नहीं है। रुझान देखिए, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जहाँ से आप साड़ी ले सकते हैं। मैं साड़ियाँ, जैसे मैंने एक पीली साड़ी पहनी थी। और मुझे जो साड़ियाँ पसंद है, एक जगह है सदर में, बोरी बाजार में एक जगह है जहाँ से बहुत खूबसूरत साड़ियाँ तो आपने वहां से लिए? मैं अक्सर वहां जाकर साड़ियाँ लेती हूँ। ये बहुत कम लोगों को पता है। डिजाइनर ये डिजाइनर साड़ी है जो मैंने पहनी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं हर तरह की अब हमने आपको ढूंढना है बोरी बाजार में। आप जिस दिन जाएंगे हम उस दिन का पता पहले से ही लगा लेंगे। अच्छा जी, फिल्म मस्तानी के हवाले से बात हो रही है और हमने देखा है कि आप जब भी हम मीडिया से जब भी आपका एक इंटरेक्शन होता है या कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म में आप हमें मिली है, चाहे वो लक्स में हो या चाहे वो किसी रेड कारपेट में हो, आमना इलियास हमेशा से बड़ी एक्टिव दिखाई देती हैं। ना थकावट होती है, ना चेहरे पे कोई झुर्री होती है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, खूबसूरत सी एक सीरत है, शक्ल से खूबसूरत है। तो मुझे ये बताइए, फिल्म मस्तानी नाम तो बड़ा चुलबुला सा है और मस्ताना सा है और इसमें ऐसा लगता है कि बहुत सी मस्तियां जो है इस फिल्म में होने जा रही है, तो इसके हवाले से मुझे बताएं कि फिल्म मस्तानी में आखिरकार है क्या? फिल्म मस्तानी, एक तो नाम ही जैसे आपने कहा कि बहुत ही शौक और चंचल नाम है। और इसको देख के आपको लगता है कि मस्तानी कौन होगी, तो उसमें जो मस्तानी है वो मैं हूँ। फिल्म में मेरे किरदार का नाम है आलिया। ये लड़की एक बहुत ही, कह लें, मस्त लड़की है, अपनी जिंदगी में मगन, अपनी एक उसकी एक अलग ही दुनिया है। वो दुनिया को क्या कहते हैं कि वो नहीं, तो जब आप मोहब्बत में होते हैं तो कहते हैं कि आपने रोज कलर्ड ग्लासेस पहन लिए तो हर चीज आपको गुलाबी नजर आ रही होती है। तो इस लड़की के साथ भी यही है कि
इसने जिंदगी में ना कभी कोई दुख देखा है ना कोई दर्द देखा है। एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली में ये बड़ी हुई है। मुंह फट बहुत है, बहुत ऑफेंसिव भी है। कोई ऐसी बातें करेगी जैसे कि आपने ट्रेलर में भी सुना होगा, कहती है शक्ल से तो तुम इतने गरीब नहीं दिखते हो। ठीक है, अब हम असल जिंदगी में तो ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन उसका दिल इतना साफ है कि जो उसके मुंह में है जो उसके दिल में है वो उसकी जुबान पर है। तो ये कैरेक्टर बहुत ही अलग था मेरे लिए करना। मैंने ऐसा कोई किरदार पहले कभी नहीं किया। मैंने हमेशा सीरियस रोल्स किए। सीरियस रोल किया। मैंने हमेशा कोई फेमिनिस्ट किया है, तो फिर एक स्ट्रगलिंग, जैसे बाजी में मेरा नेहा का जो कैरेक्टर था, बहुत ही एक ग्रे लड़की थी, बहुत एम्बिशियस लड़की थी जिसको जिंदगी में कुछ करना था। ये लड़की एक बहुत ही मासूम, बहुत ही इनोसेंट। तो इस किरदार में ढलना बाकी किरदारों से बहुत मुश्किल था। वो इसलिए क्योंकि हर इंसान की एक अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा होता है, एक जिंदगी सबने गुजारी होती है, सबके अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो उन सब चीजों को लेट गो करना और एक प्योर बच्चे वाली फीलिंग अपने अंदर लेके आना, वो बहुत मुश्किल था। उसके अलावा इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं। आपने ट्रेलर देखा है, इस फिल्म का ट्रेलर बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। इट इज अ थ्रिलर। पहले सीन के बाद से ही मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है यू वांट टू नो कि आगे क्या हो रहा है फिल्म में। सो इट्स अ वेरी ग्रिपिंग स्टोरी, इट्स अ टाइट निट फैमिली स्टोरी। इस फिल्म में 4 सोशल इश्यूज हैं जो हमने हाईलाइट किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खवातीन के हवाले से, मर्दों के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, जादू टोना, वो भी है इसमें। लोगों को किस तरह से हम होप देकर बेवकूफ बनाते हैं। सो इस फिल्म में बड़ा कुछ है। इस फिल्म में मैं क्या बताऊं आपको, ये पूरी फिल्म आपको ऐसे रखेगी कि आपको अपनी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन नजर आएगा, ये लेकिन एक बहुत ही मजेदार अंदाज, मस्ताना, मस्ताना अंदाज। ऐसा नहीं कि ये कोई सैड फिल्म है और जी हम जाते जाते बैठे पॉपकॉर्न ही खत्म हो जाए। इट्स अ प्योर एंटरटेनर, आपको देख के मजा आएगा। मासूम सी, भोली भाली सी, खूबसूरत सी, लेकिन थोड़ी बहुत जियाली थी। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने बताया कि इसमें माशरती रवैयों की अक्कासी आपकी ये फिल्म कर रही है, लेकिन तमाम तर चीजों को एक ही फिल्म में रखकर जो है पेश करना, और हमारे आपने माशरे के सोशल इशू के हवाले से बात की, तो हमारे माशरे में तो इतने सोशल इश्यूज हैं, इतने मसले मसाइल हैं कि अगर उसके हवाले से बात की जाए तो बातें कम पड़ जाती हैं बनिस्बत इसके कि हम उसको ओवरऑल कवर करें। आपकी हमेशा से फिल्म की एक बड़ी अच्छी खुसूसियत हमें ये दिखाई देती है कि जब जब आमना की फिल्में देखी हमने, आमना आपकी फिल्मों में एक मैसेज होता है। आपको याद होगा अभी जो आपकी रिसेंटली जो फिल्म 2 रिलीज हुई उसमें भी आपका मैसेज था, जिसमें आपका सहाफी का किरदार था, उसमें एक मैसेज था। उससे पहले एक आपकी मेरे ख्याल से वो बाजी में इतना जो है उसमें थोड़ा ग्लैमरस था, तो उसमें हमारी तवज्जो जरा ज्यादा चली गई थी। अच्छा, ग्लैमरस एकदम से ग्लैमरस, उसके बाद फिर ये वाली फिल्में किस तरीके से हैंडल कर लेते हैं? वो बाजी वैसे फिल्म का काम याद आता है। बाजी में भी ऐसे ही था कि जैसे इट वाज नॉन ग्लैमरस से ग्लैमरस तक का सफर था ना, वो तो नेहा का जो रोल था। लेकिन मेरी फिल्में, मेरे किरदार जो भी डिमांड करता है, अगर आप मुझे कहें कि आपने बिल्कुल मेकअप नहीं करना, ब्लो ड्राई नहीं करना, फाउंडेशन फेस पे नहीं लगाना, और एक फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे कहें कि आपका एक भिखारी का रोल, अगर मैं एक भिखारी और एक पागल औरत का रोल कर रही हूँ, तो फिर मैं ग्लैमरस तो नहीं लग सकती। सो आई हैव टू लुक द पार्ट। उसका फिर एक अलग मेकअप होता है, एक अलग तरीके का गेटअप कह लें आप जिसको होता है। तो आई थिंक मेरे साथ ये है कि मुझे कोई खौफ नहीं है इस बात का कि मैं स्क्रीन पे कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्क्रीन पे ठीक लगती हूँ। और तो मुझे स्क्रीन पे नहीं, हकीकत में भी आप बहुत अच्छे ऐसे, लेकिन बात तो मुझे उस तरह की कोई खौफ नहीं है, या मैं एक वैनिटी में नहीं रहती। मेरे जो किरदार टेंट्रम है हीरोइन वाले होंगे थोड़े बहुत, थोड़े किसके साथ, वो भी एक कैटेगरी होती है ना, या तो हम किसी अपनी के साथ नहीं है, I think स्पेसिफिकली नहीं है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कोई क्या- ऐसी वर्ड सिचुएशन आई अब थिंक तक। मुझे सबसे ज्यादा जो बात बुरी लगती है वो ये लगती है कि जब किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो सेट पे, या कोई अनप्रोफेशनल चीज हो रही हो जो कि मेरे लिए ठीक नहीं है, या कोई ऐसी चीज के आप ये बात भूल जाएं कि एक एक्टर होने के साथ साथ हम इंसान भी हैं, और मैं एक लड़की भी हूँ। और ठीक है, मैं सेट पे काम करती हूँ, बहुत सारे मर्दों के दरमियान काम करती हूँ,
क्योंकि हमारे अभी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा टेक्निकल साइड पे, टेक्नीशियन साइड पे लड़कियां नहीं हैं। लेकिन अगर ये बात बिल्कुल भूल जाना कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे मेरी कुछ प्राइवेसी है, और अगर उन चीजों को कोई इग्नोर करे, तो फिर उस पे ये है कि मैं आई टेक अ स्टैंड एंड आई टेल देम कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें, बट इट्स नॉट, इट्स आपने बनाई नहीं है कि देयर इज नो वन कैन। दरअसल हीरोइनों में आजकल के जमाने में हमने ये चीज देखी है कि जो हमारे नए फनकार या नए आर्टिस्ट इस फील्ड में आते हैं, उनका एक कमर्शियल क्या हो जाता है, तो उनके अंदर गुरूर और तकब्बुर का अक्स जो है वो जन्म ले लेता है। तो आप क्योंकि फिल्मों में आपका बेशुमार नाम है और आप है भी फिल्मी मटीरियल, नो डाउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट फिल्मी मटीरियल है, जब भी आपको काम भी मिलता है और आप काम उसको करती भी हैं। आपने इसके हवाले से बात की, तो मैं उस पर बोल रहा था कि जो आर्टिस्ट हैं जो कि एक कमर्शियल पे अपने आप को जो है हेमा मालिनी या ऐश्वर्या राय या समझ बैठते हैं। करती हूँ कि इंसान किसी भी दर्जे पर पहुंच जाए, उसका, मैं किसी को कुछ कह नहीं रही ना, मुझे पता है आप किसके बारे में बात करें, मैं सिर्फ ये कह रही थी इंसान किसी भी दर्जे पे पहुंच जाए, उसका डाउन टू अर्थ रहना बहुत जरूरी है। ये मेरी अपब्रिंगिंग है, और मुझे ये लगता है कि आप कितने भी ऊपर पहुंच जाए, अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं है, अगर आपका इखलाक ही नहीं है अच्छा, तो इखलाक मायने रखता है। जाने के बाद 4 लोग आपके बारे में अच्छी तरीके से आपको याद नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे आप कमरे से बाहर गए कि आपके बारे में आपके बारे में कह रहे हैं कि वो तो बड़ी बदतमीज थी, तो इतने पैसे, इतने फेम का क्या फायदा जब लोग आपके निकलते ही आपके बारे में बुरी बात करें। फील्ड में कभी कोई टफ दिन का सामना आपको करना पड़ा? बहुत सारे, क्या मैं बताऊं, कितने टफ दिन, बहुत टफ दिन होते हैं। अब जैसे कि मैं कल का ही आपको बताऊं, कल नहीं परसों हमारे 3-4 डिजिटल इंटरव्यूज थे, और आपको पता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हर इंटरव्यू में आपकी लुक चेंज हो, आपके कपड़े चेंज हो। तो मैंने सो वी हैड वन प्लेस जहाँ पे हमने अपना मेकअप और वो सेटअप किया हुआ था। अब इंटरव्यूज अलग अलग लोकेशंस पे थे सारे। हम सुबह तैयार हुए, एक जगह गए, वहां से निकले, वापस आए, तैयार हुए, दूसरी जगह गए, वहां से निकले, वापस आए, तैयार हुए, तीसरी जगह गए, वहां से निकले, वापस आए, तैयार हुए, चौथी जगह गए। अब और सब में आपने साड़ियां पहनी हुई। और जो चारों जगहों पे मैं गई हूँ, वहां पे मैं खामोश नहीं थी, वहां पे मैं इतनी ही बात कर रही थी जितनी मैं कर रही। सो आई थिंक रिसेंटली दिस वाज द टफेस्ट डे ऑफ प्रमोशन। मैं बहुत, जाहिर सी बात है, इंसान की एक लिमिट होती है और एक बोलने की, और फिर सबसे बड़ी बात वही चीज और चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखना, और लेकिन आपके चेहरे से ये फील नहीं होता है कि फेक हंसी, ये तो नहीं फील होता। मैं एक खुश इंसान हूँ, जैसे लेकिन मैंने सुना है कि जो कुछ लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे के दिल का ख्याल रखते हैं या दूसरे के एहसास का ख्याल रखते हैं, उनको ही सबसे ज्यादा जो है दबा दिया जाता है, उनकी आवाज को जो है दबाने की कोशिश की जाती है। ख्याल से तो इंसान को बस ऐसे रहना चाहिए कि चीजों का स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होता। ये मेरे अब तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप लेते हैं स्ट्रेस वैसे असल जिंदगी में काम के हवाले से? लेकिन अब मैं कोशिश ही करती हूँ कि मैं अब कि ना सोचूं उसके बारे में। अच्छा, एक हीरोइन है, वो हीरोइन अपनी फिटनेस का ख्याल किस तरीके से रखती है? इतना स्ट्रेस, फिर काम, अब फिर इस तरीके के, जैसे आपने कहा कि जाहिर सी बात है एक आर्टिस्ट अपने आप को बिजी रखता है अपने स्केड्यूल में। फिटनेस का एक अलग, वो तो एक अलग चैप्टर है जिसमें मैं पूरी किताब लिख सकती हूँ। लेकिन असल में होता ये है कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं किसी बात से या आप अपसेट होते हैं, तो आप फौरन से खाने की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जो आपको कंफर्ट देता है। आप, मैं जैसे अपनी मनपसंद चीज अगर पसंद चीज खाऊं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। दैट्स द बेस्ट टाइम ऑफ द डे, जब मैं अपनी मर्जी का कुछ खाने की चीज खाऊं। तो अब लेकिन ये है कि क्योंकि जब आप एक एक्टर हैं और आप कैमरे के सामने हैं, तो आपको अपनी डाइट का तो ख्याल रखना है। और ट्रेजेडी की बात ये, अक्सर जो मनपसंद चीजें हैं वो मोटा करने वाली होती है। निहारी पाए की शौकीन तो नहीं? तो एक तो आपका मूड खराब है, ऊपर से आप अपनी मनपसंद चीज भी नहीं खा सकते। बड़ा मुश्किल होता है अपने आप पर इस लिहाज से काबू रखना। लेकिन फूडी हैं आप। लास्ट टाइम कौन सी हैवी चीज खाई आपने लास्ट टाइम? देसी खानों में, बर्गर शर्गर नहीं, देसी खाना, निहारी पाए। निहारी और पाए वैसे मुझे पसंद नहीं है, अब नहीं पसंद।
पहले भी मतलब खा लेती थी मैं, नॉट माई फेवरेट, लेकिन मुझे पुलाव, मुझे घर के खाने में कीमा आलू, मुझे भिंडी, मुझे आप कह लें बैंगन का भरता, बिरयानी, जर्दा, गुलाब जामुन, चमचम मीठे में। वाह भाई, बड़ी मुझे बहुत हैरत हुई ये बात सुनकर कि ये पाकिस्तानी वैसे खाने जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में दाल चावल जर्दा अंडा और आलू का सालन ये चीज हम खा रहे होते हैं। और आलू घोटाला भी बहुत पसंद है, अंडे और आलू नहीं बनते जो नाश्ते में। आप यकीन करें, हम आलू घोटाला की बात करें, एक अदाकारा के सामने हमने इसका नाम ले लिया, वो उठते चले गए कि ये व्हाट इज दिस, आलू घोटाला क्या होता। उन्होंने जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज जो है ना नहीं खाई, बिल्कुल नहीं खाई। और यकीनन आमना ने आपको भी रिकमेंड कर दिया है कि आप जाएं अपने घर में मस्तानी फिल्म के साथ जो है आलू घोटाला जरूर बैठ के खाएं। इंटरव्यू का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम क्या करें, ब्रेक जो है ना बहुत जरूरी होता है, और अगर हमारी जिंदगी में ब्रेक ना हो तो हम लोग जो है कुछ कर नहीं सकते। तो आमना से मजे मजे की बातें, इसका सिलसिला जारी वो सारे रखेंगे। ब्रेक के आने के बाद हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग का जो रुझान है वो कहाँ चढ़ रहा है, और ये जो बड़े सगीर की जो लहर पाकिस्तान में आ गई थी आइटम सॉन्ग के हवाले से, ये अब अपना एक कहां पर मुकाम रखती है। तो ये जानने के लिए कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा टीवी और फिल्म की मारूफ अदाकारा आमना इलियास हमारे साथ मौजूद रहेंगी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का प्रोग्राम टी टाइम। और हम उम्मीद करते हैं कि अदाकारा आमना इलियास की गुफ्तगू के साथ आपका ये जो टी टाइम वाला जो वक्त है, चाहे वो सुबह का वक्त होता है या चाहे वो शाम का वक्त होता है, बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। तो ब्रेक से जाने से पहले हम बड़ी ज़बरदस्ती मज़े मज़े की चटपटी सी मस्तानी बातें कर रहे थे। हमने उसमें अंडा घोटाला भी शामिल किया, हमने निहारी भी उसमें डाली, हमने बहुत सारे अदाकारों के हवाले से भी बात की, हमने गुरूर तकब्बुर भी उसका तड़का भी लगाया। लेकिन अब थोड़ी सी रियलिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर एक चीज़ बड़ी कॉमन हो गई थी आइटम सॉन्ग के हवाले से। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर आइटम सॉन्ग का रुझान अभी भी बहुत माना जाता है, और हम उनके कंटेंट को अभी भी देखते हैं। लेकिन जब वो कंटेंट या उस तरह का कंटेंट पाकिस्तान की फिल्मों में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो यहाँ पर उन कंटेंट को जो है तनकीद का निशाना बना दिया जाता है। तो बड़े सगीर की एक लहर आइटम सॉन्ग से मुतल्लिक पाकिस्तान इस वक्त इस हवाले से कहाँ स्टैंड करता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक हमारी फिल्म मस्तानी में कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, तो अगर आप ये कहें कि फिल्म के चलने के लिए आइटम सॉन्ग का होना ज़रूरी है तो मैं इस बात को नहीं मानती। लेकिन अगर बेसिकली आइटम सॉन्ग की टर्म क्या है, ये एक स्लैंग टर्म है जो आज के दौर की टर्म है। पहले जब 80s और 90s में फिल्में बनती थी और उनमें गाने होते थे जिन पे डांस किया जाता था तो उनको डांस नंबर कहा जाता था। आइटम वर्ड वैसे ही बहुत ही एक क्या कहते हैं डिमीनिंग है, एक लुक्ड अपॉन है, एक छोटा लगता है, और सो आई थिंक ये टर्म ही गलत है। आई थिंक इसको अगर हम एक डांस नंबर, एक एंटरटेनिंग डांस नंबर की हद तक रखें तो बहुत है। और ये जाहिर है आप पिछली जनरेशन ने जो है इस टर्म को बहुत बढ़ावा दिया और जो है ये टर्म इस तरह की हो गई। सो ये इस वजह से ये बुरा लगता है। वरना गाने तो आप देखिए हमारी पाकिस्तानी फिल्मों में भी 90s में भी गाने तो थे, इंडियन फिल्मों में भी हेलन के गाने तो उस वक्त भी आते थे, उनको तो आप आइटम नंबर नहीं कहते थे। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना को आप आइटम नंबर तो नहीं कहते थे उस वक्त, तो वो डांस नंबर था। सो एनीथिंग, एनी सॉन्ग जो कि आपके नैरेटिव को आगे लेके जा रहा है, और एक डांस नंबर का होने का मकसद क्या है, वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। डांस जो है वो इंसान के अंदर बचपन से है। एक बच्चा टॉडलर 1.5 साल का भी म्यूजिक लगाए ना तो ऐसे ऐसे करके हिलना शुरू कर देता है। तो डांस फितरत, डांस इंसान के अंदर है, खुशी को इजहार करने का एक तरीका है। और जब आप डांस नंबर स्क्रीन पे देखते हैं तो यू गो इनटू दैट वर्ल्ड, राइट, आप इंजॉय करते हैं उसको। इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट ऑल्सो कि फिजिकली इंसान क्या क्या कर सकता है अपनी बॉडी के साथ, यही है ना डांस। तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर एक फिल्म को जरूरत है एक डांस नंबर की, व्हाई नॉट। अगर फिल्म को जरूरत नहीं है डांस नंबर की, व्हाई नॉट। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ये कोई नॉर्म है कि जी आइटम नंबर, या अगेन मैं आई डोंट लाइक दिस टर्म कि डांस नंबर होगा तो फिल्म चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, इंडिया में भी ऐसा नहीं है। उनकी भी बहुत सारी फिल्में आती हैं जिनमें डांस नंबर्स नहीं होते। मेरी 2 फिल्में, जैसे मैंने अभी आपको मस्तानी का बताया, इसमें डांस नंबर नहीं है। मेरी लास्ट फिल्म गुंजल थी, उसमें तो कोई गाना ही नहीं था, सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर था। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। कोई फिल्म अगर हो
और उस फिल्म में ना हीरोइन हो ना उसमें प्रॉपर कोई हीरो हो, क्या वो फिल्म कहलाएगी? क्योंकि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली इस तरह की कोई फिल्म आई है जिसमें हीरोइन नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन कैरेक्टर्स तो होंगे ना। आपने गाने भी खत्म कर दिए, आपने डांस भी खत्म कर दिया, अब आपने हीरोइन का वजूद भी खत्म कर दिया। कैरेक्टर्स तो होंगे ना, जो कहानी को लेके कोई तो होगा ना, जो कहानी को लेके चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जानवर पे भी फिल्म बनाते हैं तो उसमें जो जानवर एक रोल प्ले कर रहा है वो हीरो है फिल्म का। सो इट कैन एक, अगर आप एक ऑब्जेक्ट, मतलब हम किसी चीज को इस तरह जज ना करें। एक फिल्म बनाई है जिसमें मेरी फिल्म है एक पानी के ग्लास के इर्द गिर्द, मेरी एक फिल्म है जो मैं पानी के ग्लास, उसमें मेरा हीरो हीरोइन कौन है? माई ऑब्जेक्ट, राइट? सो इट रियली डिपेंड्स आपकी कहानी क्या है, आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। सो उसमें मर्द या औरत का होना, या आप, इट इज नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअली कि अगर मेल सेंट्रिक फिल्म है और उसमें सिर्फ मर्द है तो उसमें अगर हीरोइन की गुंजाइश नहीं है कहानी में तो कोई बात नहीं। अगर एक बच्चों की फिल्म है तो क्या वो हीरो हीरोइन नहीं होते? अभी जो नाबालिग अफराद आई, 2 बच्चे थे, बात कर रही थी कि उसमें कोई नहीं उसकी बात नहीं कर रहा था मैं। अब नाबालिग अफराद 2 लड़कों की फिल्म थी, 2 टीनेज बॉयज की फिल्म थी, उसमें गुंजाइश नहीं थी हीरोइन की। नहीं नाबालिग में तो थी, लड़की जो है वो कैरेक्टर निभा रही थी। अगर आप ये जिस तरीके का नैरेटिव आप बता रहे हैं कि हीरोइन के 4 गाने हों और फिर वो हीरोइन बनती है, ऐसा तो नहीं। मतलब ये माइंडसेट अब हमारे लोगों का नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द नैरेटिव नाउ, कहानी क्या। अच्छा, अभी रिसेंटली हमारे पड़ोसी मुल्क में एक सीरीज पूरी बनी हीरा मंडी के हवाले से। हमारे पास बहुत ऐसी टैक्साली गेट हमने बनाई, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था और हमें भी चाहिए कि हम अपनी जो कह सकते थे जो तारीखी इस तरह की जो स्टोरीज हैं उस पर काम करें। आपको अगर ऑफर हो नेपियर रोड, जो कि कराची की एक कह सकते हैं कि सिमिलर एक हीरा मंडी थी जो कि नेपियर रोड बड़ी मशहूर थी, इस पे कोई कैरेक्टर अगर आपको ऑफर किया जाए तो आप हेसिटेशन करेंगे इस पे ये कैरेक्टर निभाने में? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे अच्छा लगा, खूबसूरती से लिखा हुआ, तो मैं जरूर करूंगी। सिर्फ तहरीर पर जाएंगे। अच्छा, अदाकारा तो बन गई आपने थिएटर भी किया, आपने फिल्में भी कर ली, आपने ड्रामा भी कर लिया। इन फ्यूचर कभी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बनने का कुछ है? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी कि आप चीज़ों को टेक्निकली भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लेती हैं, समझ बूझ है थोड़ी बहुत। तो मैंने अभी तक तो कुछ प्लान नहीं किया, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिली कुछ कभी डायरेक्ट करने की तो जरूर करूंगी। जबरदस्त, डायरेक्ट करने की अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो जरूर करेंगी। प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, बस थोड़ा सा वक्त रह गया है। एक छोटा सा एक सेगमेंट होता है हमारा जिसमें मैं आपको 3 नाम दूंगा एंड यू हैव टू से 1 वर्ड रिगार्डिंग दैट नेम, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई फनकार हो या कोई फलाना टिमकाना, ओनली 3 नेम। तो हम शुरू करते हैं, आपकी खिदमत पे पहला नाम पेश करते हैं, फहद मुस्तफा। 1 वर्ड फॉर फहद मुस्तफा। It might be difficult. I don't think so. It might be difficult for हीरो, very good. Mathira. ब्लंट। मुझे लग रहा है आपने सोच के रखे हुए थे पहले से ही। अभी सोचे, ठीक है। मुर्तजा वहाब, द मेयर ऑफ कराची। करें कुछ कराची की। यकीनन करें। खैर, बहुत शुक्रिया आमना आपका, बहुत अच्छी आज की आपसे गुफ्तगू रही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये फिल्म का तजुर्बा है जो है बहुत अच्छा रहेगा और आप इसी तरीके से पाकिस्तानी फिल्मों में जो है अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करती रहेंगी। अदाकारा आमना इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। अब प्रोग्राम टी टाइम वॉइस ऑफ साउथ एशिया से अपने मेजबान सैयद ज़ुबैर राशिद को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह नेगहबान।